Hello friends, good evening. I just welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. And gentlemen, before I start my topic, I would like to share something with you कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोविड स्टार्ट हुआ है और बहुत से हमारे रिलेटिव्स और हमारी सोसाइटी में इधर उधर जो बहुत से जो फ्रेंड है हमें छोड़ के चले गए हैं, हमारे रिलेटिव हमें छोड़ के चले गए हैं इस कोविड की वजह से। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी, जैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, आपके हैंड अगर सैनिटाइज करने हैं या कहीं पे भी सैनिटाइज़र का यूज़ करना है या मास्क पहनना है, प्लीज़ ओबे दोज रूल और उसको स्ट्रिक्टली यूज़ कीजिए इवन इन साइड योर होम। एंड हुएवर इज़ फॉलोइंग सिक प्लीज़ गो टू विजिट टू डॉक्टर और जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवाइए सो दैट यू कैन टेक द ट्रीटमेंट इन एडवांस स्टेजेस, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो वैक्सीनेशन के लिए प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ फॉर वैक्सीनेशन और जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए सो दैट यू गेट द इम्यूनिटी आउट ऑफ दैट एंड यू कैन सेव योर लाइफ एंड प्रीशियस लाइफ ऑफ योर एंड योर फैमिली, ठीक है। तो और उसके बाद मैं आपसे अभी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो जितना भी है घर पे खुश रहिए और जितना भी जो गाइडलाइंस है उसका प्रयोग कीजिए और कहीं पे भी फालतू बाहर ना जाएं तो बेटर है। अदरवाइज इट्स कोविड टेकिंग वेरी हैवी टोल ऑन योर लाइफ एंड अल्टीमेटली द यू नो the family who is facing these problem, they know only what is the real problem. Okay, so let us not going to be more in this discussion and start with our topic today, that is newspaper readings. Gentlemen, yesterday was election result day of the 5 states which has gone for elections. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें मैक्सिमम जो मैंने व्हेन आई वेंट थ्रू दोज न्यूज़पेपर देन आई फाइंड आउट दैट दिस इज नथिंग important for the examination point of view, but when I went through this Dibe Himachal newspaper, then there are a lot of things today which are power packed for the any of the exam which has been conducted by Himachal government. तो उसमें मैं आपको बताऊंगा न्यूज़पेपर इज 3 मई 2021। उसमें क्या है कि एक आर्टिकल आया हुआ है, हिमाचल की सांसों पर मंडराया संकट। इसमें क्या है, जो हिमाचल का जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है कि जो हिमाचल के जो शहर है, शिमला हुआ, मनाली है, धर्मशाला है, मंडी है, कुल्लू है, इनकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जनरली दे चेक इट थ्रू दी पार्टिकुलर मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं जो हवा में लटके रहते हैं, उनका जो साइज़ होता है, इसको दो दो साइज़ में जनरली डिवाइड करते हैं, 2.5 माइक्रोमीटर और माइक्रोन्स बोलते हैं उसको, और दूसरा 10 माइक्रोन्स। तो इनकी जो है एक सेट लिमिट है कि एयर में कितने होने चाहिए। जैसे 10 माइक्रोन्स की है, उसमें 10 माइक्रोन्स की उन्होंने रखी है 100। तो 100 अगर उसकी 100 जो माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर है उसमें एयर में पार्टिकुलर 10 की, तो इट्स ओके। और उसी तरह जो है 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, अगर उनकी जो क्वांटिटी है एयर के अंदर जैसे 60 माइक्रोग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है इसमें अंदर, क्यूबिक मीटर है, तो ये जो है एयर इज़ ओके। तो ये जो इसमें बता रहा है कि कुछ शहरों की जो है वो जो हवा है, जैसे उन्होंने बता रहे हैं कि कुल्लू में 140 है, मनाली में 157 है और सोलन में 107 है, बट शिमला की जो एयर है अभी तक साफ है। तो इसमें ये आप जो इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है क्यों है, और आपको पार्टिकुलर मैटर्स के बारे में थोड़ा सा पता लग जाएगा आपसे इस आर्टिकल से। और उसके अलावा एक और दिया उन्होंने कि जो पार्टिकुलर मैटर्स है वो कैसे फॉर्म होते हैं। वो होते हैं फॉर्म या तो मेटल से, छोटी छोटी मेटल से, या कंस्ट्रक्शन वर्क से, या जो है पराली वगैरह जो हम जलाते हैं, जो इसको बोलते हैं हम क्रॉप बर्निंग, जो हम जलाते हैं अभी जो है, अभी जो जैसे आपको पता है कि क्रॉप की जो कटाई का काम चल रहा है तो उसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो दूसरी न्यूज़ है उसमें देवता देवता समितियां नहीं, पंचायतें करेंगी मंदिरों की मुरम्मत। उसमें क्या क्या होता है कि पहले क्या होता था, कहीं पे भी कोई मंदिर है कोई, या उसका कुछ अगर रिपेयर करना है, कुछ वहाँ पे काम करना है, तो गवर्नमेंट यूज टू सेंड द फंड थ्रू, गवर्नमेंट यूज टू सेंड द फंड थ्रू फंड डायरेक्टली टू द जो जो वहाँ पे कमेटीज़ बनी होती थी, ठीक है।
देवता की स्मृतियाँ बनी होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी जो भाषा और संस्कृति विभाग के प्रपोजल के द्वारा अभी उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट विल सेंड इट डायरेक्टली टू द बीडीओ एंड बीडीओ विल सेंड इट टू द कंसर्न पंचायत। ठीक है, उससे क्या है कि क्योंकि कुछ जो इरेगुलरिटीज़ की उनको जो शिकायत मिल रही थी, तो उससे उस इरेगुलरिटीज़ को ठीक करने के लिए इन्होंने अभी जो है ये प्रपोजल दिया हुआ है। तो इस प्रपोजल ये प्रपोजल इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो इससे ये है कि अभी आपको यू कैन अभी ये है कि जो फंड का जो मिस यूटिलाइज में बचेगा, जो रोजगार है उसकी जो नरेगा के साथ आई थिंक इट कैन बी टैग्ड इन फ्यूचर, तो इससे क्या रोजगार की संभावनाएं और हो सकती हैं, स्पेशली इन द कोविड टाइम। और उसके बाद जो है एक और आया हुआ है इधर की न्यूज़ के, तांदी को तीर्थ स्थल बनाने वाली आवाज़ खामोश। इसमें क्या है कि तांदी जो है, बहुत सी न्यूज़ पेपर, बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन आता है कि तांदी जो है क्या है। तो तांदी नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि तांदी जो है, यहाँ पे चंद्रा और भागा रिवर जो है आपस में मिलती हैं, इनका संगम है, तो इसको ये लाहौल स्पीति में है तांदी। ठीक है, और उसमें एक और आया हुआ है कि स्नो फेस्टिवल। तो स्नो फेस्टिवल जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और ये जो है वहाँ की जो कल्चरल को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है किन्नौर किन्नौर में है, मनाली में है, या लाहौल स्पीति में, तो आप लिखेंगे लाहौल स्पीति में। ठीक है, और उसके बाद एक और न्यूज़ आई हुई है कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा खेलो इंडिया सेंटर। तो अब यह हिमाचल का जो खेलो इंडिया सेंटर जो पहला कहाँ बन रहा है, तो ये है बिलासपुर में। और ये जो किसको बनेगा, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को अभी जो है खेलो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर अभी खेलो इंडिया सेंटर बनेगा। तो आपसे न्यूज़ में ये पक्का क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल का पहला खेलो इंडिया सेंटर कहाँ बन रहा है, तो आप बताएंगे कि ये बिलासपुर में बन रहा है। और एक और आया हुआ कि अभी जो हिमाचल प्रदेश का जो बजट आया हुआ है 2021-22 का, उसमें एक जो है एक बहुत अच्छा एक योजना गवर्नमेंट ने चलाई थी, पर्वत धारा। तो पर्वत धारा जो है, इसको जो है इसका जो नोडल अथॉरिटी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जल शक्ति विभाग है वो चलाएगा। और उसमें क्या है कि जो वाटर जो रिसोर्सेज हैं, वाटर रिचार्ज जो जो वाटर जो ये देखो वाटर रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे कुआं हो गया, बावड़ियाँ हो गई, कुछ भी हो गया, उसको क्या है उसको संवर्धन के लिए, मतलब प्रोटेक्शन के लिए, और जो ग्राउंड वाटर है उसको उसकी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए एक स्कीम है। और ये वन विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए इसको जो है इसमें खर्च किए जाएंगे। और इसमें जो जो जंगलों में जो भी जहाँ पे रिचार्ज करने की ज़रूरत होगी, वाटर जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे चेक डैम्स वगैरह ये सब बनाएंगे। और जो उस तरफ पौधे वगैरह भी लगाएंगे, ये सब चीज़ें जो है ये पका है। तो आपसे पूछा जा सकता है पर्वत धारा योजना किससे संबंधित है, तो आप लिख सकते हैं कि जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए पर्वत धारा योजना चलाई जाएगी। और उसके जो है 20 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहा है। और ये जो जल शक्ति मिशन जो है इसका नोडल अथॉरिटी है। और उसके बाद एक और आया है इसमें कि रेड स्पाइडर माइट, ये जो अभी चाय की जो फसल है अभी जो है अप्रैल महीने में तोड़ी जाती है, लेकिन इसको बोल रहा है कि सूखे के कारण, और रेड स्पाइडर माइट जो एक कीड़ा होता है जो उसके पौधों में लगता है, चाय के पौधों में, और उसी वजह से जो है चाय की फसल को जो है खराब करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेड स्पाइडर माइट जो है किस फसल को नष्ट करता है। आपसे पूछा जाएगा सेब की, आड़ू की, अमरूद की, या चाय की, तो आप बोल सकते हैं चाय की फसल को ये नष्ट करता है। और उसके बाद एक और है कि अब होटलों में हरी पत्तल पर खाना, पहले हिमाचल के जो जितने भी होटल्स हैं अभी उनमें जो है अब प्लेट की जगह जो है आपको हरे पत्तों में खाना मिलेगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जाते हैं तमिलनाडु वगैरह में, साउथ इंडिया में, वहाँ पे आपको केले के पत्ते पर खाना दिया जाता है। उसी तर्ज पे जो है अभी हिमाचल में भी ये जो है अब आपको पत्तल में जो पत्ते पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, उसको उसमें जो है खाना दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक तो ये जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और उसमें कोई पर्यावरण का ये पर्यावरण दूषित नहीं होता है। और इससे क्या होगा कि आपको जो स्वरोजगार की, जो गांव में जो रोजगार की जो संभावना है वो बढ़ेगी। उसके बाद आया कि विक्टोरिया ब्रिज का एक आया हुआ है कि विक्टोरिया ब्रिज, तो आपको ये पता होना चाहिए विक्टोरिया ब्रिज कहाँ है, मंडी में है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विक्टोरिया ब्रिज किधर है, तो मंडी में है।
और इसमें एक और हिमाचल से रिलेटेड न्यूज़ है जेंटलमैन, इसको बोलते हैं काफल। काफल आपको पता है कि आजकल मार्केट में आता है, लेकिन ये जो है इसके बहुत बड़े फायदे हैं। ये हर्बल हर्बल है, इस पे हर्ब्स है, और इसको जो है स्पाइसेस में इसको जो है कैटेगरी में स्पाइसेस कैटेगरी में आता है। तो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि काफल क्या है, फल है कि मसाला है कि ये जो है जड़ है, क्या है। तो आपसे पूछा, ये क्वेश्चन आपसे आएगा तो आप बोलेंगे कि ये एक मसाला है, ठीक है। ये जनरली क्वेश्चन कम्स लाइक दैट कि काफल विच इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इज अ फ्रूट और फ्लावर और ट्यूबर और रूट। तो आप लिखो योर स्पाइस, तो आप लिखोगे काफल इज अ स्पाइस। ठीक है जेंटलमैन, तो आज आज के जो भी हिमाचल दिव्य हिमाचल के जो भी जो आर्टिकल थे जो हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो जो मैंने आपके सामने सब कुछ बता दिए इधर। तो और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मैं ये पढ़ाता हूँ आपको, उन आर्टिकल्स को आप पढ़ लीजिए। आपको अगर इन आर्टिकल्स को आपने पढ़ लीजिए तो आप हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम जो है आपसे छूटेगा नहीं, स्पेशली करंट अफेयर्स और अदर्स जो है थोड़ा सा जो ऊपर लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे अलाइड्स का है या दूसरा एचएएस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता करंट अफेयर्स में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे मनोबल को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।